मैं ये मांग करता हूं कि अमित शाह को फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम आपके सामने मनुवादी ताकतों को चलने नहीं देंगे। उदयपुर में जो हुआ इसका जिम्मेदार सरेआम बीजेपी है। इस देश में जो हालत है इसकी जिम्मेदार सीधा सीधा चाहिए नुपुर शर्मा है। यूनाइटेड नेशन ने साफ कहा कि हिंदुस्तान में जो सब चीज हो रही है बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम संविधान की बात कर रहे हैं। अब कैसे आदमी है, कहां से पैसा लाए आप? कौन पैसा दिया आपको? आप बीजेपी के एजेंट हैं। आप बीजेपी के एजेंट हैं। उदयपुर में जो बच्चे यतीम हो गए, जो बच्चे यतीम हो गई, उसका जिम्मेदार क्या बीजेपी की प्रवक्ता लेंगी? आप गजवा हिंद की बात करते हैं। आप जैसे लोगों को उठा के जेल में डालना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था पैगंबर साहब को लेके, उसी से पूरे देश में माहौल बिगड़ रहा है। और उदयपुर का जो मामला हुआ था ये उसी का रिएक्शन है। ये बहुत अफसोस की बात है कि लोकतंत्र देश में जो काम सरकार का था, जो काम इसका पुलिस वालों का था, उस काम के लिए माननीय उच्च न्यायालय को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ये मामला बीजेपी के इसका था, प्रवक्ता था, बीजेपी सत्ता में है। अगर उसी दिन नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो जाती तो जो देश की स्थिति हुई है, जिस तरीके से देश में खून बहा है, रोडें लाल हुई है, माओ ने अपने बच्चों को खोया है, लोगों ने अपने आंख के सामने अपने घर को टूटता हुआ देखा है। इसका जिम्मेदार कौन? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश में जो हालत है इसकी जिम्मेदार सीधा सीधा चाहिए नुपुर शर्मा है। लेकिन उदयपुर में जिस आप पहले हमारी बात सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया, इस फैसले को सुन के हर इंसान, लोकतंत्र पे भरोसा करने वाला इंसान आज खुश होगा कि इस देश में, जिस देश में लोग मनुवादी ताकतों को लाना चाहते हैं, उस देश में भी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट सबके सामने ये बोल रहा है कि हम आपके सामने मनुवादी ताकतों को चलने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र देश है और लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे। एक ही केस में इसका भी नाम है और दूसरे केस में एक और शख्स का नाम है जिसका नाम जुबैर है। उसको पुलिस उठा के जेल में डाल देती है और इसको आज 1 महीने के लगभग हो गया है, जेल में नहीं डालता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को फैसला ये देना पड़ता है कि भाई आपने जो गुनाह किया है इसके लिए आप सरेआम माफी मांगे। आपने जहां गुनाह किया था वहां माफी मांगे। मुझे बताइए कि उदयपुर में जो एक मां ने अपने बच्चे को खोया है, उदयपुर में एक बाप ने जो अपने बच्चे को खोया है, उदयपुर में जो बच्चे यतीम हो गए, जो बच्चे यतीम हो गई, उसका जिम्मेदार क्या बीजेपी की प्रवक्ता लेंगी? उसकी जिम्मेदारी क्या बीजेपी सरकार लेगी? आज कांग्रेस को लोग गाली दे रहे हैं, कांग्रेस की हुकूमत को गाली दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस टाइम नुपुर शर्मा ने दिल्ली में नोएडा में बैठ के यह बात बोली थी, अगर उसी दिन उसके ऊपर में केस करके उसको जो जेल में डाल दिया जाता तो क्या पूरे देश के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, जो स्थिति हुई है ये बिल्कुल नहीं होती अगर उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की लाइन को देखिए, उसने ये कहा कि आप वकील भी हैं, अब वकील होके इस तरीके से हरकत कर रही हैं, तो इसका मतलब यह समझ में आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कि बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, ये लोग सरेआम लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे खुशी है कि मैं जिस देश में रहता हूं उस देश की लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली माननीय न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, आज तमाम लोकतंत्र पे जो लोग भरोसा करते हैं वो खुश हैं। आप इसका स्वागत करें, लेकिन ऑफ इंडिया होकर लगातार सुप्रीम कोर्ट इस्लामिस्ट हो गया, इस्लाम के हिसाब से फैसला दे रहा है। देखिए, हम लोग मुसलमान हैं, हमने कल भी इस देश के लिए खूनें बहाई थी, हमने कल भी इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी और हमने उस टाइम भी कहा था कि माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। जब हमारी मस्जिदों का फैसला आता है उस वक्त भी हमने कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो हमारे सर पे रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम एक छोटा सा भी सवाल उठा नहीं सकते हैं। मगर उस टाइम भी कुछ लोग थे जो ये बोलते थे कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा, मगर हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे। और कुछ लोग आज
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो लोग ये बोल रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का हो गया है, मुसलमानों के तरीके से चल रहा है, उसे समझना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट है और ये लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। और मैं मांग करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को चिन्हित करे और चिन्हित करके जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके इनके खिलाफ वो कार्रवाई करे। अरे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तो आप लोग सरकलम करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर क्या हमारे हुआ? उदयपुर में क्या हुआ? बिल्कुल, अरे उदयपुर में जो हुआ इसका जिम्मेदार सरेआम बीजेपी है, सरेआम बीजेपी है। राज्य में ऐसा हुआ मैं है। पूछना चाहता हूं होम मिनिस्टर से, मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि 2 आतंकवादियों को जो पकड़ा गया है, ये लोग पाकिस्तान गए, ये लोग सऊदी गए, इन लोगों ने ट्रेनिंग ली, तो माननीय होम मिनिस्टर कहां सो रहे थे? इनकी जो लोग थे वो कहां सो रहे थे? इनके जो ऑफिसर्स थे वो कहां सो रहे थे कि राजस्थान में 2 आतंकवादी आकर के पल रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो अमित शाह की और बीजेपी की है। मैं ये मांग करता हूं कि अमित शाह को फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था जब मेरे एक हिंदू भाई का खून बहाया गया था और जब ये जांच में निकला था कि इन लोगों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। क्या कर रहे हैं? हिंदुओं के नाम पे नाटक कर रहे हैं। हिंदुओं को आप क्या करना चाहते हैं? हिंदुओं को आप लड़ा करके और आतंकवादी ताकतों को इस देश में आप पनप पा रहे हैं और पनपा रहे हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार और इस देश का होम मिनिस्टर और अमित शाह है। अब नारा जो दिया गया था सर तन से जुदा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो यही तो बात है। ऐसे लोग जो लोग जिहादी ताकतों को इस देश में बहुत मजबूत कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? कौन लोग ये नारे लगा रहे हैं? इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए था कि ये लोग 2015 से लगातार आतंकवादी गतिविधि में कैसे लिप्त थे और इस देश की सरकार क्या कर रही थी, इस देश की पुलिस वाले क्या कर रहे थे। आज मार दिया गया हिंदू मुसलमान के नाम पे। आप इस देश में आतंकवादी को जन्म दे रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान के नाम पे आप लोगों को लड़ा रहे हैं, मगर आप खुद आतंकवादियों को पनपा रहे हैं। इसका सिरे सरेआम बीजेपी को जाता है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जो लोग इस्लाम ने तो यहां तक कहा है कि भाई अगर कोई शख्स अगर आपके खिलाफ कोई काम कर देता है आप उसको माफ कीजिए, माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। इस्लाम में यह कहा गया है भाई हमारे नबी अलैहिस्सलाम पे जो लोग कूड़ा फेंकते थे हमारे नबी ने तो उसको भी माफ किया, मगर इस देश में कट्टरवादी सोच को कौन लोग जन्म दे रहे हैं? कीजिए ना, फिर क्यों कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए? हम बिल्कुल माफ कर रहे हैं। हाँ। हमारा तो ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि इस देश में लोकतंत्र है ना जी। अगर हमने गुनाह किया तो हमारे ऊपर में फौरन FIR होनी चाहिए थी। हाँ। एक फैक्ट चेकर एक फिल्म के कटिंग को सिर्फ पोस्ट कर देता है 2018 में, और एक ट्विटर अकाउंट जिसका कुछ अता पता भी नहीं है, जो ब्लॉक भी हो चुका है, डिलीट भी हो चुका है, उसके बिना पे एक आदमी पे आप FIR करके उसको जेल में डाल देते हैं। जुबैर नाम था इसलिए ना जी। अगर उसी का नाम रामेश्वर होता तो, और अगर वही नुपुर शर्मा इसने फिल्म की कटिंग को वहां पे पोस्ट किया था, मगर नुपुर शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड टीवी पे यह कहा, हमारे प्रॉफिट के बारे में बुरा भला कहा। आप हमें बता दीजिए कि उसके ऊपर में FIR हुआ तो है, वो गायब हो गया। अरे कब हुआ FIR? हुआ कब? 3 दिन बाद हुआ। अरे 3 दिन बाद हुआ। सुनिए आप लोग, अरे सुनिए, बक मत कीजिए, सुनिए बात। 3 दिन बाद हुआ। पूरा देश जल रहा था, उत्तर प्रदेश जल रहा था, बंगाल जल रहा था, रांची में बच्चों को ऑन स्पॉट गोली मारा जा रहा था। कौन जिम्मेदार था? सरकार से हमको नहीं मतलब है, हमको सरकार से नहीं मतलब है, हमको लोकतंत्र से मतलब है। हम लोगों को, हमारे पास ऑप्शन थे, हम पाकिस्तान जा सकते थे, हम पाकिस्तान जा सकते थे, मगर हमने सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र पे भरोसा करके इस देश में रहने का फैसला लिया था कि हम लोकतंत्र पे भरोसा, हम जो है लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं। उसी नुपुर शर्मा को कौन पता, आप चिन्हित कीजिए ना। मैं तो यही मांग कर रहा हूं कि जो लोग नारा लगा रहे हैं सर तन से जुड़ा, या जो लोग पत्थर मार रहे हैं, आप उसको चिन्हित कीजिए और चिन्हित करके आपके यहां जो सबसे कड़ी सजा हमारे संविधान में लिखा गया है, आप कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए। उनको चुन चुन के पकड़िए। आप चुन नहीं रहे हैं, आप बुलडोजर चला रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमारे यहां आतंकवादी कांप रहा है, दूसरी तरफ एक दलित शख्स के
बेड के नीचे में बम लगा के एक दलित को मार दिया जा रहा है। ये कैसा आपके यहां हो रहा है? क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जावेद साहब के घर को तोड़ा गया, वो भी उनका घर नहीं, उनकी वाइफ का घर था। क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एक दलित आदमी को जो बम लगा के उड़ाया गया है, क्या उनके जो दोषी हैं उनके घर को भी तोड़ा जाएगा बुलडोजर से? नहीं तोड़ा जाएगा। क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? इसलिए नहीं तोड़ा जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र की सरेआम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह, ये दोनों मिलके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जर्मनी में जाकर के अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कल? आपने सुना है? यूनाइटेड नेशन ने साफ कहा कि हिंदुस्तान में जो सब चीज हो रही है बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। हिंदुस्तान का जब रुपया गिरता था ना पहले सर, तो उस टाइम बोलते थे अरे कैसी निकम्मी सरकार है। आज रुपया गिर रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं पता है? हमें कोई मतलब नहीं है, मियां टैट है ना, मियां को टैट होना चाहिए। एक देश उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जिस वक्त तक वो जातिवाद से उठ के एक संविधान और एक दायरे में रह करके काम नहीं करेगा, उस वक्त तक नहीं होगा। आप हमें बताइए। बिल्कुल नहीं। अरे हम संविधान की बात कर रहे हैं, अब कैसे आदमी है? कहां से पैसा लाए आप? कौन पैसा दिया आपको? आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं। आप गजवा हिंद की बात करते हैं। आप जैसे लोगों को उठा के जेल में डालना चाहिए था। इस देश में प्रधानमंत्री का दोस्त अब्बास था, वो तो खुद ही बोलते हैं। हम कैसा अब्बास? कौन अब्बास? अरे भाई हमें बताइए, यही तो था लोकतंत्र। अब्बास नरेंद्र मोदी साहब के घर में रहा करते थे, यही लोकतंत्र था। इसी लोकतंत्र को आज नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म करने पे लगी हुई। हम लोग भी तो वही बात कर रहे हैं। हमारे भी राजेश थे, हमारे भी राजेश दोस्त थे, हमारे भी बहुत सारे पांडे जी दोस्त थे, मगर आज उनके दिमाग के अंदर जो जहर भरने की कोशिश कर रही है ये सरकार, कुछ लोगों को जिहादी बना दिया और कुछ लोगों को उन जिहादी के खिलाफ ला करके मैदान में खड़ा कर दिया और दोनों को लड़ा दिया। एक को मुसलमान बना दिया और एक को हिंदू बना दिया। आपस में तुम जो है लड़ो और हम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाएंगे। अब देख लीजिए, अब हिंदुत्व पे सरकार बन रही है, अब हिंदुत्व पे सरकार बन रही है। कहां जन आधार पे सरकार, यहां जो सरकार बना करती थी साहेब, अब हिंदुत्व पे सरकार बनेगी। यही लोकतंत्र देश है, यही लोकतंत्र देश है। हमने क्या कहा अभी आपसे? कुछ लोगों को खड़ा किया गया जो हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अल जिहाद का नारा। उन कमीनों को यह पता ही नहीं कि जिहाद क्या है। सिर्फ अब्दुल या सुबहान या फरहान नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। जो इंसान इस्लाम के बारे में नहीं जानता हो वो कैसा मुसलमान है? जो इंसान संविधान के बारे में नहीं जानता हो वो कैसा हिंदुस्तानी है? सिर्फ धर्म का नारा जय श्री राम या नारा तकबीर लगा देने से ये देश नहीं चलने वाला है। इस देश में संविधान जिंदाबाद भी बोलना पड़ेगा और संविधान की बातों को भी मानना पड़ेगा। जितना जरूरी आपके लिए कुरान शरीफ पे अमल करना है, इसी तरीके से इस देश में रहने के लिए आपको संविधान को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।